लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हार के कारण खंगाल कर अपने आप को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए पार्टी के द्वारा बनाए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी छत्तीसगढ़ पहुंचे। ये दोनों नेता प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के साथ अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग लोकसभाओं में परिणामों की समीक्षा करेंगे। Not exactly Samiksha. We have all come here to strengthen the party here. For any future election, we should get ready. And whatever deficiencies we have to make it out. All our important leaders are there. We will consult them. लोकसभावार समीक्षा बैठक करने के पहले केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज रायपुर में पार्टी की हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें प्रदेश के प्रमुख सभी बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि छत्तीसगढ़ के परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे, उसके बावजूद परिणाम को कांग्रेस उत्साहजनक बता रही है। पार्टी इन परिणामों के आधार पर किसी पर कार्रवाई की बात से भी इनकार कर रही है। 2 वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी और हमारे राजस्थान के पूर्व सांसद और विधायक हरीश चौधरी जी को एक कमेटी बनाई है। जो कमेटी आके छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों से तमाम नेताओं से हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में संगठन को और मजबूती हम कैसे दे सकते हैं। लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा का जो गैप था वो कम हुआ है। विधानसभा में जितनी सीटों पर हमको लीड मिली थी, लगभग 7-8 सीटों पे आज हमको ज्यादा लीड मिली है। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे और उसके पश्चात हम लोग कार्रवाई करेंगे। चुनाव के बाद समीक्षा की जाती रही है, लेकिन इस बार हार के बावजूद कांग्रेस जीत वाले मोड में ही है, जिससे इस बात की संभावना कम ही है कि किसी को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसे में परिणामों को लेकर उत्साहित कांग्रेस हार की तह तक जा पाएगी, ये भी संभव नहीं दिख रहा। ऐसे में ये समीक्षा एक रस्म अदायगी बनकर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस की हार की समीक्षा पर। आज से कांग्रेस की हार की समीक्षा शुरू हो चुकी है और आज क्योंकि अहम बैठक थी हाई पावर कमेटी के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षकों की, उससे ये पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि आखिर हार क्यों हुई है। लेकिन जो बातें छन के आ रही है उससे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार ही नहीं कर रही है। जब वो हार स्वीकार ही नहीं कर रही है तो समीक्षा कैसे होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। हाई पावर कमेटी के सामने जो बातें आई उसमें इन्हीं सब बातों पर जोर दिया गया है कि कांग्रेस ने किस मजबूती से चुनाव लड़ा, हार के अंतर को कम कैसे किया। हालांकि सीटें कम आई लेकिन उसकी पार्टी मजबूत है, ये मान के कांग्रेस चल रही है। ऐसे में मूल कारणों तक क्या कांग्रेस पहुंच पाएगी, यही एक बड़ा सवाल है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस की जो एक लाइन आई है कि हम हारे नहीं हैं, जीते हैं, इसका क्या मतलब है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे मेहमान हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं इस पूरी चर्चा में, उनसे पहले मिल लेते हैं, फिर आगे चर्चा की शुरुआत, आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गोपाल जी, जो कि प्रवक्ता की भूमिका में हैं बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत करेंगे। तो तीनों मौजूद हैं हमारे साथ मेहमान। चर्चा की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमने बताया कि दिन भर से चल रही है कांग्रेस की समीक्षा बैठक, केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं मौजूद और समीक्षा में जो बातें सामने आ रही है वो हमने आपको रिपोर्ट के माध्यम से बता ही दी है। ऐसे में प्रतिक्रियाओं का दौर भी हमने आपको बता दिया है। तो क्या कांग्रेस कर रही है और इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, पहले जान लेते हैं अनिल चौबे जी से। चौबे जी, आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि कांग्रेस किस तरीके की तैयारी में है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है, कांग्रेस क्या तह तक पहुंच पाएगी, हार के सही कारणों को जान पाएगी क्या? बयानों से तो नहीं लग रहा है ऐसा। देखिए, जितने भी वहां बैठे हुए हैं कांग्रेस के नेता,
वो बहुत ही सीजन नेता हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि उनकी हार क्यों हुई है। अब सवाल यह है कि समीक्षा बैठक में जनरली यही होता है कि उन्होंने सैबोटाज किया, हमारे को ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नेता मानने तैयार नहीं होता कि उसकी वास्तविक गलती क्या है, जनता ने उसे क्यों नकार दिया, जबकि उसको अच्छे से पता रहता है कि जनता ने उसको क्यों नकारा है। वो एक्चुअल समीक्षा होती है, वो होती नहीं है। और बाकी सारी चीजें होती रहती है कि उन्होंने सैबोटाज कर दिया, उन्होंने यहाँ पर दूसरे को वोट दिया, एक तीसरा प्रत्याशी खड़ा कर दिया। तो वो इन सब कर आके किसी तरीके से अपनी जो छवि है वो बरकरार रखना चाहते हैं कि नहीं, हमें हराया गया है। ऐसा चलता रहता है पार्टियों में, लेकिन नेताओं को अच्छे से पता रहता है कि वो क्यों हारे। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तो विधानसभा चुनाव की समीक्षा नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है वो ज्यादा जोर दे रही है, कांग्रेस को वहां ज्यादा संभावनाएं दिख रही है। क्या आखिर इस तरीके की समीक्षाओं का मकसद क्या है? क्या होता है कि जैसे अभी इनके लोकसभा के जो इनके परिणाम आए हैं उसमें इनकी वोटों के परसेंटेज बढ़ा है। ये जहां जिन विधानसभाओं में हार गए थे उन विधानसभाओं में ये जीत गए हैं। तो इनको लग रहा है कि हमारा मतलब जो भी हमारी ताकत है विधानसभा से लोकसभा में ज्यादा है। ये उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं है, जीते हैं। ये उसका एक मेन मुद्दा है इनका। ठीक है, लेकिन ये चुनाव काफी अहम था, मोदी की लहर, चेहरा सब था, लेकिन उसमें भी अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर रही है तो ये उनके लिए तो अच्छी बात है। कांग्रेस ने अपने आप को इम्प्रूव किया है। हाँ, नहीं, कांग्रेस ने देखिए इम्प्रूव भी किया है। उसमें जो राहुल गांधी का वो जो कार्ड था जी, वो भी काफी काम आया है, वो महिलाओं वाला। उसको कोई नकारे अलग बात है, लेकिन उस कार्ड ने भी काफी कुछ इनको मदद की है। अब उसके परिणाम तो सब आ चुके हैं सामने। अब तो 11 सीटें में से 1 इनके पास है, 10 इनके पास है। अब उस पर तो बहुत ज्यादा बहस हो नहीं सकती, लेकिन हाँ, इनका पहले से बेहतर परफॉर्मेंस रहा है इस बार लोकसभा में। ठीक है, तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में हार का ठीकरा किस पर फूटेगा या फूटेगा कि नहीं फूटेगा, इस पर संशय है। और यही सब बातें सचिन पायलट के बयान से भी झलकती हैं कि वो किसी को जिम्मेदार ठहराने के पक्ष में नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर हम कहां पिछड़े ये जानने की कोशिश में ज्यादा कांग्रेस दिख रही है। चलते हैं अमित श्रीवास्तव जी के पास, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ हैं। अमित जी, हम देख पा रहे हैं कि बैठक अभी भी जारी है, लगातार आप लोग फीडबैक ले रहे हैं, पर इससे होगा क्या? कुछ कांग्रेस अपने आप में बदलाव करेगी? हार से सीखने की जो बात होती है उस मोड में है कि नहीं कांग्रेस? हम तो देख रहे हैं कि वो मानने के लिए तैयार नहीं कि हम हार गए हैं। देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस मानने की तैयार है कि नहीं। निश्चित तौर पे अगर समीक्षा बैठक हो रही है और समीक्षा करने के लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री आया है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस सीरियस है। और जैसे अभी चौबे भैया ने कहा, तो आपको याद होगा कि 16वें और 17वें लोकसभा के चुनाव के नतीजों की तुलना अगर करें आप 18वें लोकसभा में, तो हम जिस प्रकार का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, कहीं हमारी बड़ी जीत रही है। और कांग्रेस नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से मेहनत उन्होंने की, इसका परिणाम सबके सामने है। और मोहन जी, ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था। ये 2024 का लोकसभा चुनाव, ये देश के संविधान बदलने वालों को और संविधान के बचाने वालों के बीच में था। ये चुनाव निश्चित तौर पे जिस प्रकार से लड़ा गया और जिस प्रकार से जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, जो लोग 400 की बात करते थे वो 240 में आ गए और खुद प्रधानमंत्री जी 3 घंटा पीछे थे। और लगातार अगर आप देखिए तो आज जिस प्रकार से सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, कल आप देखिए कि जिस प्रकार से कल नेताओं ने भी कहा कि ये लगातार लोकतंत्र को बचाने वाला चुनाव था। ये 140 करोड़ जनता ने जो ये प्यार और आशीर्वाद दिया है, ये बताया है कि इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। रही बात हमारे हार की समीक्षा हो रही है, तो मुझे लगता है किसी भी जीत पे भी चर्चा होनी चाहिए और हार पे भी चर्चा होना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये पार्टी का अंदरूनी मामला रहता है कि क्या किसको प्रॉब्लम थी, ताकि आने वाले समय में वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए और पार्टी और मजबूती से खड़े हो। और ये सतत प्रक्रिया है, जीत और हार के बाद समीक्षा होते रहती है। और मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं कि एक ही संदेश है आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, और हमने उसे चरितार्थ भी किया है कि
तेरा मेरा छोड़ के हमने हम में विश्वास किया, और हम में जब हमने विश्वास किया तेरा मेरा छोड़ के, तो आपके साथ में रिजल्ट है। अब आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में, मुझे पता है आपका अगला प्रश्न यही होगा, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ को लेके हाईकमान बहुत सीरियस है, और मैन टू मैन मार्किंग करके आप देखिएगा, हमने चुनाव विधानसभा में पिछले बार लड़ा था, ठीक है, जीत हार लगे रहती है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कहीं कांग्रेस पे विश्वास लोगों का हो रहा है। और मैं फिर आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये जवाब था ये लोकसभा चुनाव उन कहते हैं ना सत्ता में बैठे हुए अहंकारी नेताओं को, जिन्होंने पूछा था कि कौन है राहुल, तो जनता ने बता दिया कि ये राहुल वही है जिसने आपको 400 की बात करने वालों को 240 में ला दिया। ये वही राहुल है मोहन जी जिसकी जनता जिसकी उम्मीद से देखती है, और ये वही राहुल है जिसे आपने संसद की आप लोगों ने जिस प्रकार से उनका घर छीनने का प्रयास किया था, वहां से आज वो नेता प्रतिपक्ष है, ये है राहुल। तो मुझे लगता है कोई भी विपक्ष का नेता कम से कम ये पूछने का प्रयास नहीं करेगा कि कौन है राहुल। ठीक है, चलिए हम तो छत्तीसगढ़ पर केंद्रित रहते हैं और बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हालांकि कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, समीक्षा कर रही है, लेकिन एक हार से सीख कर फिर से पटकनी देने की मुद्रा में क्या कांग्रेस को देख रही है एक बड़ी चुनौती के रूप में बीजेपी इस पूरी प्रक्रिया को किस ढंग से वॉच करती है? गोपाल जी। मोहन जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार जी, और साथी पैनलिस्ट बड़े भाई अमित श्रीवास्तव को भी नमस्कार, अनिल जी को भी नमस्कार। आपका जो हेडलाइन है ना, वही सब कुछ साफ कर दे रहा है। कांग्रेस नहीं आ रही है, 8 राज्यों में 0 पर पहुंच गई है। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे सभी राज्यों में 0 पर पहुंच गई है। तो वो एक सीट यहां बचा पाई है, तो उनको तो थोड़ी बहुत उम्मीद तो दिख ही रही होगी। साइन बोर्ड में बदल चुका है कांग्रेस का कार्यकाल, साइन बोर्ड में बदल चुका है कांग्रेस की पार्टी की राजनीति। ये 8-10 राज्यों का हालत है। अब उस कांग्रेस पार्टी को अगर एक सीट यहां मिल गई है, तो उस पर तो निश्चित रूप से ये हारे नहीं है, ये बिल्कुल बोलेंगे। अब रही बात कांग्रेस हाईकमांड क्या करेगी। भूपेश बघेल 5 साल तक के हाईकमांड का एटीएम कार्ड बन के यहाँ पे काम किए। छत्तीसगढ़ से जो पैसा दोहन हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी चली है। अब हाईकमांड कर क्या लेगी, या क्या समीक्षा होगी? हार जाते हैं 3.5 लाख वोटों से अपने गृह ग्राम में, अपने गृह जिले में, अपने गृह लोकसभा में उनकी आज विजय बघेल जी 3.5 लाख से ऊपर मतों से जीतते हैं। खुद चुनाव लड़ने जाते हैं, वहां वो हार जाते हैं। उनके पूर्व मंत्री हार जाते हैं, उनके सिटिंग विधायक हार जाते हैं, उसके बाद भी उनपे कोई एक्शन नहीं होता। दीपक बैज को चुनाव नहीं लड़ाते, दीपक बैज की लीडरशिप में 2-2 चुनाव हार जाते हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। इसके बाद ये साफ दिखाता है कि चूंकि ये एटीएम कार्ड था छत्तीसगढ़ कांग्रेस का, इसलिए कांग्रेस को बिल्कुल पता है यहाँ पे कैसे लूट खसोट चला है 5 साल, कैसे काला कार्यकाल चला है। तो कांग्रेस इस बात को अच्छे से जानती है, और जानते हुए ये मानती है कि ठीक है, एक सीट हम बचा पाए, 11 में से 11 नहीं गया। पिछले बार 2 सीट थी, अब 1 पे आ गए हैं, 75 से 35 में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान की भी जो एटीएम कार्ड वाली राजनीति थी या रणनीति थी, उस पे भी छत्तीसगढ़ की जनता ने चोट लगाया है। और मेरे बड़े भाई अमित जी बोल रहे थे ये वो राहुल है। हाँ, ये वही राहुल है, ये वही राहुल है जिनको हर बार मौका मिलता है और सेंचुरी तक के नहीं पहुंच पाते। कभी 44 पर अटक जाते हैं, कभी 52 पे अटक जाते हैं, कभी 99 पर अटक जाते हैं। ये वही राहुल है जब कांग्रेस कहीं चुनाव उनके अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जीत पाती है, तो वहां बोला जाता है कि राहुल गांधी ने जितवा दिया। हाँ, ये वही राहुल है जहां कार्यकर्ता अथक प्रयास करते हैं, अथक मेहनत करते हैं और कभी हार जाते हैं, तो बोलते हैं राहुल गांधी की गलती नहीं है। हाँ, ये वही राहुल है जो आपके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को हराने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को शाम को बधाई देते हैं। ठीक है, हम आते हैं विषय पर। एक बार अनिल जी की ओर चलते हैं, फिर दोनों प्रवक्ताओं का फिर से प्रतिक्रिया हम लेंगे। अनिल जी, ये 4 दिन की समीक्षा, अलग अलग लोकसभा वार बैठक चल रही है, अभी रायपुर की बैठक चल रही है, इसके बाद अन्य लोकसभाओं की बारी आएगी। कांग्रेस को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? हो सकता है कि कुछ बातें वो सामने नहीं लाना चाहती हो, कार्यकर्ताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा, इसलिए वो शायद कह रही होगी कि हम हारे नहीं हैं, जीते हैं, वोट परसेंटेज बढ़ा है, कम अंतर से हारे हैं, ऐसी बातें कही जरूर जा रही हैं।
लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा होगा? क्या कांग्रेस कुछ बदलाव जैसी बातों पर विचार कर रही है? देखिए, बदलाव की तो बहुत ज्यादा संकेत नहीं दिख रहे हैं हमको क्योंकि यहाँ पर इनके पास कोई नेता इतने भी नहीं है, जो हैं वो सब सामने बैठे हुए हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जितने भी बैठे हुए हैं वहां पर सब सीजन नेता हैं और उनको पता है कि वो क्यों हारे हैं। अब उसको वो सामने लाएं ना लाएं, पीछे लाएं, आत्ममंथन करें, चिंतन करें, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इसी तरीके के सब बयानबाजी करती है कि हमने समीक्षा की, इसमें हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, यहाँ हम हार रहे थे, हम वहाँ जीत गए हैं, यहाँ सैबोटाज हुआ था, उसको नहीं होने देंगे। लेकिन ये सब इसमें क्या होता है कि जो छोटे मोटे प्यादे हैं वो शायद निपट जाएं, लेकिन जो बड़े हैं, जो मठाधीश हैं, वो बचे रह जाते हैं और उनको अच्छे से पता है कि वो क्यों हारे हैं। नहीं तो क्या आप कुछ बदलाव करेगी कांग्रेस अपनी कार्यशैली में कि जो चल रहा है अभी, ये दीपक बैच चल रही है, उनकी टीम चल रही है, तो ये उनके लिए अच्छा ही प्रदर्शन हो गया, भाई कम अंतरों से हारे हैं, इसी को अच्छा मान लें तो कुछ बदलाव होगा नहीं, ये मान के चले? नहीं, देखिए, कास्टिज्म का मतलब ये है कि कोई आदिवासी चेहरा इनको लाना पड़ेगा। दीपक बैच वैसे दोनों चुनाव हार चुके हैं, उनको वैसे भी वो डिप्रेशन में होना चाहिए और वो उनको अलग कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। तो कोई आदिवासी चेहरा अगर इनको कोई मजबूत मिलता है, चाहे वो सरगोजा से मिले या बस्तर से मिले, तो ये उसको कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव जरूर किया जाएगा, भले सामने अभी कुछ बातें खुलकर कांग्रेस नहीं कह रही है। अमित जी से समझने की कोशिश करेंगे, हालांकि पार्टी के अनुशासन से वो बंधे हुए हैं, ज्यादा कुछ तो बताएंगे नहीं, लेकिन इस बात को तो अमित जी भी स्वीकार करेंगे कि भाई ये केवल एक बार का परिणाम नहीं है, लगातार 1 से 2 सीट ही आप लोग जीत पा रहे हैं। अब इसे अपनी जीत मान लेंगे तो छत्तीसगढ़ जीतने का सपना फिर भूल जाइए, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, 2 में ही खुश हैं, तो फिर बाकी सीटें कैसे जीतेंगे? मोहन जी, मुझे लगता है कि किसने आपको कहा कि क्या बोलते हैं हम इससे खुश, अगर हम इससे खुश रहते तो क्या हम समीक्षा करते? अगर हम इससे खुश होते तो क्या हाईकमान समीक्षा भेजता? नहीं। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारी सीट यहाँ पर बढ़े, और निश्चित तौर पे आपने पहले भी देखा है छत्तीसगढ़ हमेशा कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। जब मध्य प्रदेश में भी सरकार बनती थी, चौबे भैया इस बात को बेहतर जानते हैं कि यहाँ का परिणाम ही वहाँ सरकार बनाता है। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि जिस प्रकार से मेरे भाजपा के सामाजिक प्रवक्ता अभी कह रहे थे कांग्रेस का एटीएम, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के उस एटीएम का अपडेट करते थे क्या, या छोड़ने जाते थे दिल्ली नहीं आता कि वो क्या सोच के ये आरोप लगाते हैं, का कोई प्रमाण है, लेकिन हवाओं में बातों को कह। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि जनता ने बता दिया है, फिर भी समझ में नहीं आया है कि लोकतंत्र में जनता की लोग की जीत हुई है इस तंत्र पर जो इस देश में बैठा है और उसकी आइडियोलॉजी पर। एक तो आइडियोलॉजी का चुनाव था और देश ने इनकी आइडियोलॉजी को नकारा है। अब ये ठीक है, मिलीजुली सरकार चला ले, मिलके बना ले सरकार, क्योंकि ये जोड़ तंत्र में माहिर लोग हैं, जुगाड़ तंत्र में माहिर लोग हैं, सत्ता बल, धन बल, बहुबल में इनका विश्वास है। लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव के बाद जनता ने बता दिया है बीजेपी पूरी तरीके से अटकी भटकी लड़की नजर आने लग गई है। और रही बात, आप देखिए छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात कर लेंगे तो क्या यहाँ पर सरकार समझ के इनसे नहीं समझ रही है? आप देखिए जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को ले लें, क्या दीगर मुद्दे को ले लें, जनता इतनी परेशान है। और लगातार अगर आप देखेंगे, मुझे लगता है चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और खास करके क्योंकि लोकसभा चुनाव की समीक्षा हो रही है और मुद्दे लोकसभा के मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था, तो ये तो पूरा क्लियर है कि जनता ने बता दिया है कि मुफ्त की गारंटी पे उन्हें विश्वास नहीं है। और रही बात कि जिस प्रकार से लोकसभा में सारे विषयों पर चर्चा करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया, ये पूरी तरीके से सरकार जो है अब कहने लग गए, जनता भी कहने लगती है ये सरकार वीक सरकार है, ये सरकार लीक सरकार है, वहाँ पर पेपर लीक होता है, यहाँ पर। आज तो आप लोगों की बात है, ये तो हम 5 साल करते रहेंगे, विपक्ष की भूमिका में आप लोग ये सारी बातें उठाते रहेंगे, पर अपने घर में क्या हो रहा है वो भी तो देखना होगा। कांग्रेस भवन में भीड़ लगी है, बैठ के चल रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, अब फीडबैक में कुछ चीज आ रही है तो आपको बदलाव भी तो करना पड़ेगा अपने आप में। देखिए, जो भी इनिशिएटिव लेना होगा निश्चित तौर पे लिया जाएगा। अगर आप जो भी उसमें आएगा कंक्लूजन में, अभी चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, मंथन चल रहा है, और कहते हैं ना कि इस मंथन के बाद, जब समुद्र मंथन के बाद भी अमृत आया था, और मुझे लगता है इस बैठक के बाद भी जरूर अमृत निकलेगा।
थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस, अब देश की जनता कांग्रेस की ओर फिर से देखने लग गई है। इसका परिणाम है यहाँ पर जो रिजल्ट है जो इस समय देश में आया है। और रही बात, मैं आपको फिर कह दूं कि लगातार आप देखिएगा कि अभी जो जो इनिशिएटिव लेना होगा हम लेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं की बातों को इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी को जिताने में उनका अहम योगदान होता है। वो हमारे साथ सुख दुख में खड़े होते हैं। यही कार्यकर्ता पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इन कार्यकर्ताओं की जब पूछ परख होती है तो निश्चित तौर पे आप देख लीजिए, कहते हैं ना मोहन जी, अब कार्यकर्ता भी समझदार हो गया है। और कार्यकर्ता कहता है जब तक आप आदरणीयों के सामने चारा बनेंगे तब तक आप बेचारा बनेंगे। तो अब कार्यकर्ता भी समझ गया है और कार्यकर्ता जानता है कि अब मेहनत करना है, जनता के बीच में जाना है, जनता के मुद्दों को उठाना है, जनता की लड़ाई को लड़ना है, आवाज को बुलंद करना है। और सारा काम अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से हम सदन से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और आप देखिएगा पूरी मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ में भी लौटेंगे। चलिए, इसके लिए अपने अंदर पूरी तरीके से झांकने की जरूरत है। वो प्रक्रिया शायद कांग्रेस अपना रही होगी तो गलतियों और खामियों को भी दूर करेगी। बीजेपी की ओर चलते हैं। गोपाल जी, एक नई कांग्रेस एक नई चुनौती के रूप में उभर रही है। इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे? इस बार थोड़ी कमजोर थी, इसलिए कुछ आप लोगों को फायदा हो गया, लेकिन जब ये और मजबूत हो जाएगी तो एक बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसके लिए कितनी तैयार है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, ये कितने मजबूत होते हैं या कितने कमजोर होते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी उतनी प्रभावित नहीं होती है, ना ही उसकी राजनीति प्रभावित होती है। हाँ, इन्होंने झूठ के बल पर छत्तीसगढ़ में 2018 में सरकार बनाई थी। जैसे ये हर बार बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे दुहाई देते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल में 2014 तक 106 अमेंडमेंट हो चुके थे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। ये हर बात पर झूठ बोलते हैं। एक बार इनका झूठ चल गया तो एक बार ये सरकार में आ गए। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने वो सारे चीजें देखी है जो कभी छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं देखी गई थी इससे पहले। शाम सुबह दो मुख्यमंत्री के दावेदार, 5 साल तक के दो मुख्यमंत्री के दावेदार इनके पार्टी ने दिखाए। क्या उस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आज इनके कार्यकर्ता जेल में हैं। इनके बड़े कार्यकर्ता जिन्होंने घोटाले किए वो जेल में है। क्या इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? आज इनका एक बड़े कार्यकर्ता जो कोषाध्यक्ष जैसे सम्मानित पदों पर रहे वो 4-5 महीनों से दिख नहीं रहे। क्या इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? ये सारे तमाम बातों पर समीक्षा होनी चाहिए। एक व्यक्ति इनके कार्यालय में तोड़फोड़ करता है और उसको महापौर बना दिया जाता है और उसके कारण 7 सीट कांग्रेस गंवा बैठती है। उनका भतीजा का वीडियो वायरल होता है। क्या इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? सिटिंग महापौर के भाई के ऊपर घोटाले का आरोप लगता है, उनके ऊपर आपराधिक आरोप लगते हैं और वो जेल में है। क्या इस बात की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? समीक्षा किस बात के करेंगे? अगर किसी पे आरोप तय हो रहे हैं, अपराध दिख रहा है, अपराध के बाद भी किसी को ये तो समीक्षा करते रहेंगे, पर ये अपनी समीक्षा से अगर मजबूत हो जाएंगे तो आप अपनी समीक्षा करके अपने आप को मजबूत करेंगे कि नहीं? बीजेपी चीजों से सीखेगी कि नहीं? कांग्रेस कैसे बदल रही है अपने आप को? मोहन जी, हमने एक चीज सीखा है, इनके झूठ को कैसे बेनकाब करना है ये हमने पिछले 5 साल में सीखा और इनको हर मोर्चे पर हमने बेनकाब किया। और आज इसी का रिजल्ट है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 2023 में दोबारा हमें आशीर्वाद दिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके हम सरकार में आए और उसका आगे चलकर लोकसभा में भी 2 सीट से ये 1 सीट पर आए और हम 9 सीट से 10 सीट पर आए। ये तो हमने इनके झूठ को बेनकाब किया है छत्तीसगढ़ में और हमने इसकी पूरी की पूरी क्लास ली है कि हर मोर्चे पर कैसे इनके झूठ को बेनकाब किया जाए। इनके एक झूठ को बेनकाब करने की पूरी क्लासें ली है हमने और 5 साल तक के इनका अत्याचार जब रहा हम सारे कार्यकर्ताओं पर, हमने देखा है कि कैसे दमनकारी नीति से ये दमन करने की कोशिश किए, लेकिन हमारा एक कार्यकर्ता नहीं टूटा। हमारे यहाँ कभी लाइन नहीं लगी कि कांग्रेस में जाना है, लेकिन आज इनके यहाँ लाइन लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है या किसी दूसरे पार्टी में ज्वाइन करना है। इनकी लॉयल्टी खत्म हो चुकी है इस पार्टी में। ठीक है, चलिए, बीजेपी भी कमर कस के तैयार है। हम फिर से समीक्षा पर आते हैं। आखिर आने वाले राजनीति में इस समीक्षा का असर क्या होगा, या फिर ये कागजों का पुलिंदा बनेगा जो कि दिल्ली चला जाएगा?
ये जान लेते हैं चौबे जी से। चौबे जी, ऐसी कई समीक्षाएं हमने देखी है, कोई तुरंत इफेक्ट पड़ जाए, कोई तुरंत कदम उठा लिया जाए, ऐसी चीजें कांग्रेस में कम देखने को मिलती है। इस बार भी क्या कुछ बदलेगा या फिर ये कागज का पुलिंदा लेकर मोहल्ली जी चले जाएंगे दिल्ली? ये कागज का पुलंदा ही होगा अंत में, क्योंकि जिनको उनको बदलना होता है, जब उनको अच्छे से पता है कि कहाँ पर हमारे साथ सपोर्टाज हुआ है, कहाँ हम हारे हैं और क्यों हारे हैं। उसमें कोई समीक्षा की जरूरत नहीं, वो तो आत्मचिंतन करें तो उनको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन होता नहीं है, क्या होता है कि इससे कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाता है। ये यहाँ से 4 दिन रहेंगे, यहाँ से सब जो भी इनको फीडबैक मिलेगा इसको बटोर के ये दिल्ली ले जाएंगे। अब दिल्ली में इनके यहाँ जो दिल्ली का जो सिस्टम है, वहां पर भी इनको जाति साथ कुछ होने जाना नहीं है कि एकदम आइए क्या आप लेकर आए हैं, बताइए इस पे अभी निर्णय। वहां तो निर्णय ही लेट हो रहे हैं ना, दिल्ली में तो निर्णय बहुत ही लेट होते हैं इनके यहाँ पर, बहुत ज्यादा जब वो होता। अच्छा, कोई इंटरेस्टेड होगा नहीं छत्तीसगढ़ से कि कोई निर्णय ले, समीक्षा हो गई, पेपरों में आ गया, बयानबाजी हो जाएगी कि हम हारे नहीं है, हराया गया है, या हम आगे जीतेंगे, हम मजबूत होकर खड़े होंगे, ये सब डायलॉगबाजी अखबारों में चैनलों में आ जाएगी। कार्यकर्ता इकट्ठे संतुष्ट हो जाएंगे, वो मोह लीजिए अपने चले जाएंगे वहां पर। और वहां से अगर कुछ होना होगा तो आज तक का रिकॉर्ड है कि जब कोई ऐसे चुनाव में हार होती है तो सबसे पहली गाज अध्यक्ष पर ही गिरती है। अब ये देखते हैं कि इनको वो आदिवासी चेहरा है चूंकि वैस जी का, और उस पर कितना ये कर पाते हैं। ठीक है, तो देर हो सकती है पर कार्रवाइयां या कुछ ऐसे कदम जो कि पार्टी को मजबूत कर सके वो हमें देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि इस बार कांग्रेस परिणाम से उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन इस उत्साह में वो खामियों को ना भूल जाए, जो गड़बड़ियां हैं उसे ना भूल जाए, उन्हें ठीक करने की जरूरत अभी भी बनी हुई है। इसी फाइनल नोट पर ये चर्चा को यही खत्म करते हैं। समय जी जल्दी बोल दीजिए, समय कम है अनिल जी। अभी जैसे कि कवासी लखमा जी ने कहा कि हमारे साथ सैबोटाज हुआ है, इसको लेके पायलट जी ने कहा है कि भाई आप अंदर मत लड़ो, बाहर भाजपा से लड़ो। ये भी एक बात सामने आई हुई है। बिल्कुल, तो ये इस तरीके के संदेश हैं जिस पर काम करने की जरूरत बनी हुई है। फिलहाल समय कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में अनिल चौबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। गोपाल जी ने हमें समय दिया, उनका धन्यवाद। और अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।